आज से 15 साल पहले ढेरों सपने लिए मैं मुंबई गया था। आज फिर मुंबई जाते हुए वो सारी पुरानी यादें जैसे फिर से ताज़ा हो गई। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज हर शहर की तरह मुंबई भी उदास और लाचार है, और हम भी। एक अजीब सा डर था जो इतने सालों में पहली बार मैं महसूस कर रहा था। मुंबई में क्या हालात होंगे, वहां जाकर सब सही होगा या नहीं, कहीं ऐसे वक्त वहां जाना मेरा गलत डिसीजन तो नहीं। खैर, शिमला से चंडीगढ़ तक का सफर मेरे लिए हमेशा ही यादगार रहा है। न जाने कितनी बार इन खूबसूरत रास्तों पर हम लॉन्ग ड्राइव्स पे गए हैं। पूरे रास्ते भर का नज़ारा ही ऐसा है कि मन ही नहीं भरता, और अगर मौसम ऐसा हो तो जैसे बिन मांगे सब मिल गया हो। इन 15 सालों में अब यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। जब इन छलनी हुए बेबस लाचार पहाड़ों को देखता हूँ तो बहुत दुख होता है। कुदरत के साथ खिलवाड़ करके हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, पर किस कीमत पर? इसके बावजूद कि हम ऑलरेडी इतनी सज़ा भुगत रहे हैं, फिर भी हमें आंखें मूंद लेने की आदत सी पड़ गई है। जैसे जैसे चंडीगढ़ एयरपोर्ट नज़दीक आ रहा था, मेरे दिल की धड़कनें बढ़नी शुरू हो गई थी। मेरे शिमला आने के बाद से इतना कुछ जो बदल चुका था। खैर, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद जब मैं अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा था तो देखा कि एयरपोर्ट में लोगों से ज़्यादा कबूतर और कौवे घूम रहे हैं, जिन्हें हमारी तरह न मास्क की ज़रूरत थी और न सोशल डिस्टेंसिंग की।
फाइनली बोर्डिंग शुरू हुई और हम मुट्ठी भर लोग अपनी मर्जी अनुसार विंडो सीट्स पकड़कर बैठ गए, क्योंकि लोग कम थे और ऑप्शन ज्यादा। डबल सेफ्टी के लिए हमें एक्स्ट्रा मास्क, फेस शील्ड और सैनिटाइजर भी दिए गए। अब जो डर लग रहा था वो ये सब देकर और ज्यादा बढ़ गया। प्लेन जब टेक ऑफ हुआ तो लग रहा था कि शायद आसमान ज्यादा सेफ है, लेकिन लैंड तो हमें उसी धरती पर होना है जिसकी हमने दुर्दशा कर रखी है। अब प्लेन मुंबई लैंड होने वाला था, लेकिन पता नहीं कैसे वो डर, वो खौफ कहीं गायब हो गया था। इन सालों में मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया है। हर परेशानियों से लड़ना भी मुझे मुंबई ने ही सिखाया है। एक डरा हुआ बच्चा जब अपने पिता की गोद में आकर उनसे लिपट जाता है तो दुनिया का हर डर छूमंतर हो जाता है। एहसास हुआ कि वो बच्चा मैं हूं और वो पिता मुंबई, और वो डर वो तो कब का खत्म हो चुका था।